भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। को कड़ा संदेश, भारतीय सेना ने मिसाइल फायर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लगता है होना बाकी है। ख़ास तौर पर जो एक ख़तरा और अंदेशा ये है कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर निशाना बना सकते हैं। भारत ने INS जो विक्रांत है उसको डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान को एक और कड़ा संदेश दिया गया है, मिसाइल फायर की गई है। जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। सर पकड़ के बैठे हैं कि हम करें तो करें क्या। मुमकिन तौर पर कश्मीर में भी, और ये भी हो सकता है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए कहीं मुरीद के या इस साइड पे आके वो कुछ ना कुछ शरारत करने की कोशिश करे। इतने जंगी तैयारे हैं और पाकिस्तान गरीब दिवालिया। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, अब एक के बाद एक पाकिस्तान को इन्हीं एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन मिसाइलों से कुछ खास जगहों को निशाना बनाया जाएगा कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे बांग्लादेश में तैनात हैं और हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं वो परसेप्शन स्ट्राइक मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हैं और कैरियर सिंकर मिसाइल, which is very significant, and that is about INS विक्रांत। हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान के पास इतने थोड़े से मिसाइल्स बेचारा है। पाकिस्तान की फौज 6-7 लाख, हमारे 15 लाख। ये वो मिसाइल हैं जो हवा से शिप को किसी को भी निशाना बना सकते हैं। भारतीय मीडिया का इस वक्त जंगी जुनून किस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसकी शिद्दत का अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के एयरबेस जो हैं, और फिर हमने उसका सद्देबाब करने के लिए बांग्लादेश और हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके एयरबेस के ऊपर भी अपने राफेल जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। मतलब इतना डर और इतना खौफ। वो दहशतगर्दी के सो कॉल्ड टारगेट भी हो सकते हैं और वो इस तरह की कोई और चीज भी हो सकती है। लेकिन एक और दावा भी सामने आया है और वो बिल्कुल इसके मुतजाद दावा है कि इंडिया ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान की जो बहरी रास्ते हैं उनको काटे और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काटे, लेकिन पाकिस्तान उसके जवाब में तैयार हो रहा है। और ये हमारी आज की खबर इसलिए भी है कि अहम खबर इसलिए भी है कि मैं अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन से पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त खित्ते में ये इमर्ज कर रही है। प्रेडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई है कि कल को एक और हमला होगा, फिर भारत हम पे इल्जाम लगाएगा, फिर एक और हमला होगा, फिर भारत हम पे इल्जाम लगाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और बड़ा हमला हुआ और इल्जाम सीधा पाकिस्तान पे लगा दिया गया। अब भारत के अंदर जो इंतहापसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान होगा तो दहशतगर्दी होती रहेगी। और वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे रॉ के लिए भी काम करते हैं और वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा हमला होगा जो भारत के अंदर से इस बार होगा। जब हम कहते हैं ना भारत के अंदर से, तो उसका मतलब है वो मिसाइल हमले का सोच रहे हैं। इस बार वो अपने जहाज भेजने की गलती नहीं करेंगे। बांग्लादेश के नेवल चीफ हैं वो पाकिस्तान आए और GHQ में जनरल आसिम मुनीर से मिले और इनकी बहुत क्लोज कोऑपरेशन चल रही है, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है और इसलिए अब भारत जो है उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब इसके साथ साथ भारतीय मीडिया जो है वो सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के तैयारे वहां पर हो सकते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं और यही चैनल जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो भारत बांग्लादेश सरहद है उसके करीब जंगलात में हलचल भी है और भारत बांग्लादेश जो है अब उसका पानी भी रोक सकता है। यानी पाकिस्तान का पानी रोका, जो गंगा रिवर बह रहा है टुवर्ड्स बांग्लादेश। अब ये क्लेम्स कर रहे हैं और वॉर मॉन्गरिंग है ना, जब आपने फ्रस्ट्रेट होके, जब आप अपने आप से बाहर हो जाएं, जब आप पागल हो जाएं, जब आपको दौरे पड़ना शुरू हो जाए, फिर आप कुछ भी बेपरकी उड़ा सकते हैं। कि INS विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह कर दिया गया है, रुख मोड़ दिया गया है। इंडिया कहता है जी कि ये जो इंडिया का, आपको पता है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, बाद में उन्होंने फिर कहा है कि हम नहीं की हमने। और दूसरा ये है रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये कहा जा रहा है दैट इज एन ऑफशूट ऑफ LET, लश्कर तैयबा की। अब देखना है दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी, ये जो है ये कर्नाटका के अंदर INS विक्रांत जो है वो दैट इज स्टेशन और इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इसको इसने अगस्त 2024 में जो है वो ज्वाइन किया। बिल्कुल है और मुआवजा क्या है, हमारे पास पैरा जो फोर्सेस हैं वो कहाँ से है? 25 लाख, पाकिस्तान के पास 6 लाख। पाकिस्तान के पास 50 बमुश्किल 50 वॉरशिप्स हैं, नेवल वॉरशिप्स, हमारी तो 300 के करीब हैं। हमारे पास आप दोज़े हैं, हमारे पास
क्या कुछ नहीं है। तो हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स बेशुमार हैं, पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। जंग मुसल्लत की गई और हमारे पास कोई चॉइस ना हुई तो माई बिलीव इज देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। तो हम तो आखिर तक लड़ेंगे। ऐसे लोग नहीं चाहिए होते आलमी ताकतों को जो कहें जी हम आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इतनी ताकत रखता है आलमी ताकतों के, मतलब कह रहा हूं चाहते ना चाहते हुए भी, कि खुद तो डूबे हैं सनम, भारत को भी ले डूबेंगे, भारत का भी कुछ बचेगा नहीं। फिर आपसे सिर्फ या तो कोई हंस सकता है या आपके साथ सिर्फ सिंपथीज कोई रख सकता है। इनकी हालत जो है वो इस वक्त इस कदर ख़राब हो चुकी है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अरेबियन सी में उतर गया है भारत का बाहुबली यानी आईएनएस विक्रांत, और उसका जो मुख है यानी वो किधर घुमाया हुआ है, वो पूरा तरीका से पाक की तरफ घुमाया हुआ है। आपको पता ही होगा कि पहलगाम में जो अभी हमला हुआ है हाल ही में, उसमें टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी कि ये हमने किया है, लेकिन अभी वो एक तरह से मुकरने लगा है। अब आईएनएस विक्रांत जो यहाँ पे उतर गया वो बहुत ही मतलब समझिए तो लेटेस्ट है एयरक्राफ्ट भारत का, और वो काफ़ी मतलब समझिए तो एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। और उसको देख के पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया है कि ये भारत क्या करने वाला है, क्योंकि भारत जो है चारों तरफ से अब पाकिस्तान को घेरने के लग गया है, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारा जो आतंकवादियों को फाइनेंस करने वाला काम कर रहा है, इसके वजह से भारत अब उसको इस बार छोड़ने के फिराक में नहीं है। इससे पहले तो बहुत बार उसको समझिए तो थोड़ा बहुत कम करता था, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दिए। इस वजह से भारत पूरी तरीक़ा से अब डिप्लॉय कर दिया है और बहुत सारा मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, और बहुत सारा मिसाइल को एक तरह से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। और वहाँ पे एलओसी हो या फिर अरेबियन सी हो, वहाँ पे पूरे तरीक़ा से सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है। और वहाँ पे समझिए तो राजस्थान में अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं ये एक्सरसाइज हो रहा है, और बहुत सारा को पूरा करके पाकिस्तान की तरफ टैंकों वगैरह को एक तरह से भेज दिया गया है। और अभी तो रात भर एलओसी पे फायरिंग वगैरह भी काफ़ी हो रहा है। अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक तरह से अब बैकफुट पे आ गया है। शहबाज शरीफ बोल रहा है कि इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो लेकिन अब भारत उस मतलब समझिए तो बातचीत करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि बहुत बार भारत ने ये करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए भारत अब एक्शन करने के फिराक में है। तो आपका क्या कहना है, भारत को एक्शन ले लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो ALN भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।